अंधेरा धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी चादर में ढक रहा था। गांव की गलियां खाली थीं, कहीं कोई आवाज नहीं, बस दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की हल्की आवाज। मेरा नाम रामू है, मैं इस गांव का चौकीदार हूं। कुछ दिन पहले मेरा दोस्त मोहन अचानक गायब हो गया। लोग कहते हैं वो शहर चला गया, लेकिन जाते समय उसने मुझसे सिर्फ एक बात कही थी, रामू, रात में पीछे मत देखना, चाहे कुछ भी हो। उसकी आंखों में डर था, पर मैंने उस बात को मजाक समझा। उस दिन मैं अकेले चौकीदारी कर रहा था, हाथ में लालटेन। धीरे धीरे मैं गली से गुजर रहा था, तभी टक 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 मेरे पीछे कदमों की आवाज आई। मैं रुक गया, आवाज भी रुक गई। मैंने पीछे देखने की सोची, पर अचानक मोहन की बात याद आई, पीछे मत देखना। मैंने खुद को रोका और आगे बढ़ गया। अब हर कदम के साथ वो आवाज मेरे और करीब आने लगी। टक टक टक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे चल रहा है। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने धीरे से कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। मैं गांव के पुराने कुएं के पास पहुंचा। हवा ठंडी हो गई। अचानक मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, पीछे मत देखना। मैं डर गया। ये आवाज मोहन की थी। अब मैं तेज चलने लगा, लेकिन आवाज भी तेज हो गई। टक टक टक। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कंधे के बिल्कुल पास चल रहा है। मुझे महसूस हुआ किसी की सांस मेरी गर्दन को छू रही है। मैं अब और सहन नहीं कर पाया। मैं अचानक पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था, बस खाली रास्ता और मेरी परछाई। मैंने गहरी सांस ली। कुछ नहीं है, सब वहम है। जैसे ही मैं आगे मुड़ा, मेरे सामने जमीन पर कुछ लिखा था, मिट्टी में उंगलियों से लिखा हुआ, अब देर हो गई। मेरे हाथ कांपने लगे। अचानक मेरे पीछे से एक आवाज आई। मैंने भी देखा था। मैं जम गया। ये मोहन की आवाज थी। धीरे धीरे मैंने आगे देखा। मेरी परछाई अब जमीन पर नहीं थी। मैंने हिम्मत करके नीचे देखा। मेरी परछाई अब मेरे पीछे खड़ी थी और वो धीरे धीरे मेरे जैसे खड़ी होने लगी। फिर उसने फुसफुसाया, अब तुम मेरी जगह हो। अगले दिन गांव वालों को चौकीदार नहीं मिला, बस रास्ते पर एक लालटेन पड़ी थी और उसके पास लिखा था, पीछे मत देखना। उस दिन के बाद गांव में नया चौकीदार आया और पहली ही रात उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी।